प्रभु के सन्मुख गलती हो जाना कोई गलती नहीं है। प्रभु ये नहीं देख रहे कि शुद्ध श्लोक बोला है कि अशुद्ध श्लोक बोला है। प्रभु ये देख रहे हैं कि गान करते हुए हृदय में व्याकुलता है कि नहीं है। महाप्रभु जी की दक्षिण यात्रा का प्रसंग है। महाप्रभु जी मदुरई गए, मदुरई दक्षिण भारत में महाप्रभु जी जा रहे थे। रास्ते में एक गीता अध्यायी विप्र बैठे थे, ब्राह्मण। वो गीता पाठ करते थे और गीता पाठ करते थे और रोते थे वो ब्राह्मण। महाप्रभु देखे कौन ब्राह्मण है, तो महाप्रभु बैठ गए थोड़ी देर। अब वो जो ब्राह्मण थे उनको गीता पाठ माने उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, तो वो पूरे गीता के श्लोक अशुद्ध बोल रहे थे, सारे श्लोक अशुद्ध बोल रहे थे। महाप्रभु जी बैठ गए वहां पर और ब्राह्मणों ने कहा, अरे महाराज किसका पाठ सुन रहे हो, इसको तो कुछ नहीं आता, सारे श्लोक गलत बोल रहा है, इसको तो संस्कृत का ज्ञान नहीं। महाप्रभु ने कहा कि श्लोक का तो शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहे, लेकिन ये ब्राह्मण गीता पाठ करते हुए रो रहे हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा कि यदि अर्थ आस्वादन नहीं करे तो भाव की जागृति नहीं होगी, और ये श्लोक गलत बोल रहे हैं तो इसका मतलब इनको अर्थ का ज्ञान नहीं है। माने जो श्लोक गलत बोल रहा है तो उसको अर्थ का ज्ञान नहीं है, और जब अर्थ का ज्ञान नहीं है तो इनको भाव कैसे आ रहा है, रो क्यों रहे हैं। तो मैं पूछ के जाऊंगा। तो जब उनका गीता पाठ पूरा हो गया तो देखे महाप्रभु को, तो प्रणाम किए महाप्रभु को। महाप्रभु जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, अब महाप्रभु जानते तो सब हैं पर हम लोगों को शिक्षा देनी है। महाप्रभु ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो श्लोक उच्चारण कर रहे थे तो उसमें तो शुद्ध उच्चारण नहीं था, और आपको देख के लगता है कि आपको अर्थ भी समझ नहीं आ रहा था गीता के श्लोकों का, फिर आप पाठ करते हुए रुदन कर रहे थे, माने पूरा गीता पाठ करते आप रो रहे थे, तो ये कैसे हुआ। आहा, वो गीता पाठी विप्र महाप्रभु को क्या कहता है, हे महाप्रभु जी, मैं तो एक शब्द भी संस्कृत का नहीं जानता, तो गीता पाठ क्यों करते हो। बोले, मेरे गुरुदेव मुझे आज्ञा की है कि गीता पाठ करना है, इसलिए गीता पाठ करता हूं। तो महाप्रभु कहे, फिर आपको भाव जागृत कैसे हो जाता है। तो ब्राह्मण महाप्रभु को क्या कहता है, महाप्रभु जी, जैसे मैं गीता को लेके बैठता हूं अपने गुरुदेव को स्मरण करके, गीता को प्रणाम करते ही मुझे क्या दिखने लगता है कि कुरुक्षेत्र का मैदान है और अर्जुन ऐसे मोहग्रस्त होकर हाथ जोड़ के बैठे हैं और श्री कृष्ण खड़े होकर के अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। तो मुझे ये तो नहीं समझ में आता कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, पर जितनी देर मैं गीता पाठ करता हूं उतनी देर मुझे श्री कृष्ण का दर्शन होता रहता है, और श्री कृष्ण का दर्शन करते करते मेरे हृदय में प्रेम उद्वेग होता रहता है। महाप्रभु बढ़ के उस ब्राह्मण को हृदय से लगा लिए, हृदय से लगा लिए ब्राह्मण को, और कहे, भैया गीता पाठ तो तुमने किया, कोई और गीता पाठ नहीं कर पाया, गीता पर बड़े बड़े प्रवचन कर देना। गीता, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग गलत श्लोक बोले, इसका अर्थ ये मत ले लीजिएगा, हम लोगों को शुद्ध श्लोक ही बोलना है, पर महाप्रभु के कहने का अर्थ है मुख्य वस्तु है भाव। हम कृष्ण कहे, हम कृष्णा कहे, हम कृष्णा कहे, इसमें बहुत अंतर नहीं है। अब नाम तो प्रभु का है कृष्ण, पर कृष्ण कितना बोलते हैं, कृष्णा कृष्णा करते हैं सब, तो क्या गलत है ना। तो ठाकुर ये नहीं देख रहे कि कृष्ण कहा कि कृष्णा कहा, ठाकुर ये देख रहे हैं कि कृष्ण नाम कहते हृदय द्रवीभूत हुआ कि नहीं हुआ। मुख्य वस्तु हृदय का प्रेम है। तो महाप्रभु उस ब्राह्मण को हृदय से लगा दिए और कहे कि तुमने जैसा गीता पाठ किया ऐसा तो कोई नहीं कर पाया। ये सब बातें देवी सरस्वती ने दिग्विजय पंडित को बताई कि मैं तेरी जीभा को छोड़ के चली गई। अरे दिग्विजयी, सब कुछ पढ़ने लिखने का फल तो श्री कृष्ण की भक्ति है।